दोस्तों आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ओनर X6C की अनबॉक्सिंग और इसका एक क्विक रिव्यू करेंगे। मैं आपको बताऊंगा ये स्मार्टफोन आपके खरीदने के काबिल है या नहीं 30,000 के अंदर। और ये स्मार्टफोन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है। काफ़ी लोग इसकी तारीफें कर रहे हैं, काफ़ी लोग बुराइयां कर रहे हैं। असल हकीकत बताने वाला हूँ, ये स्मार्टफोन आपको किस तरह का देखने को मिलेगा और ये अनबॉक्सिंग होने वाली है, क्विक रिव्यू होने वाला है। इसके बाद एक फुल रिव्यू आएगा, उसका वेट कीजिएगा, जिसके अंदर कैमरा टेस्ट और सारी चीज़ें करेंगे। आज भी इसके कैमरा को और सारी परफॉर्मेंस को इन डेप्थ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप जो है ये स्मार्टफोन इस रेंज के अंदर कैसा परफॉर्म करता है और इसके अंदर क्या ऐसे फीचर्स हैं जो दूसरे स्मार्टफोन से यूनिक है। पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, फिर चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ। तो दोस्तों हम अनबॉक्स करने वाले हैं ओनर X6C को। ये जो स्मार्टफोन है हमारे पास अवेलेबल है ग्रीन से कलर में, जिसे ये कहते हैं जी ओशन क्रैन पता नहीं क्या है जी, बस आप कह सकते हैं कि ग्रीन टाइप कलर है। और डुअल सिम लिखा हुआ है। 6GB 128 का वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है। X6C इसकी प्राइस मैं ऊपर शो कर रहा हूँ, आपको वहाँ से पता चल जाएगा इसकी प्राइस कितनी है। और ये राउंड अबाउट 35,000 की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है। और अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन की, तो स्मार्टफोन कुछ इस तरह का नज़र आता है। स्मार्टफोन को रखते हैं साइड पे, इसकी एसेसरी बॉक्स की तरफ चलते हैं। एसेसरी बॉक्स के अंदर अगर हम कहें, एक सिम इजेक्टर टूल है और एक यहाँ आपको सिलिकॉन केस देखने को मिलता है, कुछ कापियाँ और किताबें जो कि पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं पढ़ता। यहाँ हल्का सा ओनर लिखा गया नुकर पे, और बाकी जो है इसके अंदर और कुछ नहीं है। एक चार्जर ज़रूर है जो कि इस तरह इसके साथ आपको 3 इशू यूज़ करना पड़ेगा। तो ये चार्जर 35 वॉट का आपको देखने को मिलता है। ये स्मार्टफोन 35 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और साथ में एक टाइप A टू टाइप C केबल आपको देखने को मिलती है। डब्बा हो चुका है खाली, इसको रखते हैं साइड पे। मेन स्मार्टफोन की तरफ चलते हैं। स्मार्टफोन की बैक की लुक काफ़ी अच्छी है। ये थोड़ा सा ओल्ड डिज़ाइन ज़रूर है, लेकिन ये कैमरा बम्प को थोड़ा इन्हेंस करके इसे कुछ बेटर बनाया गया है। आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ कैमरा बम्प की क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। कैमरा बम्प की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वैसे तो इसके अंदर डुअल कैमराज हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि 4 कैमराज बैक की तरफ लगाए गए हैं। और ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है, जैसे कि मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इस तरह कुछ ओपन होगा। फ्रंट साइड पे आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ इसकी स्क्रीन देखने को मिलती है। और ये फ़ोन जो है ना टोटली राउंड शेप के अंदर है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा राउंड है। बैक की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा राउंड एजेस हैं, नॉर्मल फ़ोन से निस्बत काफ़ी ज़्यादा राउंड है। मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए एक फ़ोन दिखाता हूँ। ये आप फ़ोन देखें, इसके एजेस जो है इतने राउंड नहीं है, जबकि इसके एजेस काफ़ी ज़्यादा राउंड है। और ये राउंड एजेस आपको हेल्प करते हैं कि फ़ोन जो है ना आपका, आप अगर हाथ में पकड़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी कॉम्पैक्ट सी फील आती है। जो लोग कॉम्पैक्ट फ़ोन चलाने के आदी हैं या उन्हें अच्छे लगते हैं, तो ये स्मार्टफोन उनके लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। और ऊपर की तरफ आपको जो है एक नोच दी गई है, जो कि पंच होल डिस्प्ले के साथ आती है। नोच नहीं है, पंच होल है, मतलब कि मत्थे के अंदर मोहरी कर दी है इन्होंने कि यहाँ से ये फ़ोन आपका देखेगा। और अगर हम इनिशियल कैमरा देखें इसका कैसा आपको देखने को मिलता है, तो एक आधी फोटो ले लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ, टेंशन नहीं है। अगर वीडियो की बात करें, वीडियो के अंदर आपको 1080p 30 fps का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 30 fps की सपोर्ट करता है। बैक पे भी फ्रंट पे भी 1080p की सपोर्ट कर देता है। और अगर सॉफ्टवेयर की बात करें कि सॉफ्टवेयर इसके अंदर कौन सा आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको मैजिक OS देखने को मिलता है। मैजिक OS 9 है और 6GB रैम प्लस 6GB इसके अंदर टर्बो रैम, जिसे हम वर्चुअल रैम कहते हैं, वो आपको देखने को मिलती हैं। ये आपको मार्केट के अंदर कहा जाएगा कि ये 12GB रैम का वेरिएंट है। G81 अल्ट्रा का इसके अंदर प्रोसेसर है हीलियो की तरफ से। और ये 720p डिस्प्ले है, लेकिन 720p डिस्प्ले होने के साथ साथ 120 हर्ट्ज के साथ आता है। 53 mAh की बैटरी है। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इसके अंदर जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 15 आपको देखने को मिलता है और इसके अंदर मैजिक OS का वर्जन 9 है। ओनर AI करके इसका एक स्पेसिफिक टैब दिया गया है, जिसके अंदर AI ट्रांसलेटर, AI सबटाइटल्स, मैजिक पोर्टल और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको दी गई हैं। इस AI बटन का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि इसका क्विक असेस बटन है, जो लेफ्ट साइड पे आपको देखने को मिलता है। इस पे आप कोई भी चीज़ सेट कर सकते हैं। लाइक मैं इसको प्रेस करता हूं तो यहाँ फिलहाल सेट है गूगल लेंस, तो आप गूगल लेंस यहाँ 1 क्लिक पे या AI मेन्यू ओपन कर सकते हैं। आप 1 क्लिक करेंगे, मेन्यू ओपन हो जाएगा। आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप जो है गूगल लेंस ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये आ चुका है हमारे पास स्मार्टफोन। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का कलर है इसका, ग्रीन टाइप कलर है, लेकिन इसको जो ओनर है कुछ और ही कलर कहता है। इसके अंदर अगर हम बात करें मेन हाईलाइट की, अगर हम मेन हाईलाइट्स की बात करें तो मेन इसका डिजाइन है। पहले तो मैं आपको बता चलूं, 2 वेरिएंट्स हैं इसके, एक 6128 वाला, एक 6256 वाला। 6128 वाला वेरिएंट जो है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, वो आपको मिलता है 30,000 की इनवाइस के अंदर। और जो 6GB 256 वाला वेरिएंट है वो आपको मिलता है 35,000 की इनवाइस के अंदर। लेकिन 6GB वाले हमारे पास
6 GB वाला हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, उसका ही हम रिव्यू करेंगे। ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट करके 27,000 तक ये स्मार्टफोन मिल जाएगा, इससे ऊपर ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो हम 27,000 के बजट के हिसाब से इसे देखेंगे कैसा स्मार्टफोन है। इसके अंदर पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, डिज़ाइन के अंदर काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है, मुझे तो काफ़ी खूबसूरत लगा, काफ़ी लोगों को नहीं भी लग सकता है। ये 4 कैमरा वाला डिज़ाइन जो कि आप कह सकते हैं OnePlus टाइप और इस तरह का जो काफ़ी शेप्स चल रही हैं वही सेम डिज़ाइन है। और यहाँ जो है डबल कैमरा है, डुअल कैमरा है, वैसे 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, एक QVGA सेंसर है और बाकी जो है कुछ भी नहीं है, वो फ्लैश है और वैसे ही एक मकोरी सी की गई है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड अच्छी है, फेस अनलॉक की स्पीड भी अच्छी है। एक इसमें अंदर एक इजाफा किया गया है, इसके अंदर एक डेडिकेटेड बटन है जो कि AI के लिए दे दिया गया है, अक्सर स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल रहा है आजकल, ये आपने ज़हन में रखना है। और बाकी डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले इसका मैं समझता हूँ कि थोड़ी चीज़ें अच्छी भी हैं डिस्प्ले के अंदर, कुछ बुरी भी हैं। जैसे कि ये TFT पैनल है, ये IPS पैनल नहीं है। अगर आप साइड इसकी देखेंगे, साइडों से तो ब्लैक नहीं होगा, ये अच्छी बात है, मतलब कि वो वाला बुरे वाला TFT पैनल नहीं है, मतलब कि वो वाला TFT पैनल नहीं है जो साइडों से आप देखेंगे तो ब्लैक ब्लैक आपको नजर आएगा, वैसा सीन नहीं है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का TFT पैनल आपको देखने को मिलता है। ये 6.61 इंचेस का एक पैनल है, 120 हर्ट्ज की स्क्रीन प्रोवाइड करता है। और एक और चीज़, इसके अंदर जो पीक ब्राइटनेस है वो 1010 निट्स की है, लेकिन आउटडोर ब्राइटनेस के अंदर, आउटडोर के अंदर ये अच्छा परफॉर्म करता है, आपको धूप के अंदर भी मसला नहीं होगा, इसकी जो ब्राइटनेस है वो ठीक ठाक है। लेकिन सामने की तरफ जो बेजल्स हैं वो काफ़ी मोटे मोटे चौड़े चौड़े दिए गए, ये आपने बात ज़हन में रखनी है। बाकी पंच होल डिस्प्ले है, ये अच्छी बात है। बाकी इसके अंदर कैमरा की अगर बात करें, क्योंकि कैमरा मेन हाईलाइट है किसी भी स्मार्टफोन के अंदर, 50 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला एक सेंसर है, उसके अंदर आपको कुछ कैमरा क्वालिटी इस तरह की देखने को मिल रही है। कुछ आपके साथ फोटो शेयर कर रहा हूं जिसके अंदर आपको अंदाजा हो रहा होगा इस तरह की कैमरा क्वालिटी है। कैमरा क्वालिटी इसकी डिसेंट है, मतलब कि कोई बहुत अच्छी नहीं, बहुत बुरी नहीं। इसकी इमेज प्रोसेसिंग भी ठीक ठाक थी। इसके जो कैमरा कलर्स हैं वो नेचुरल टोन देते हैं, ऐसा नहीं है कोई ज़्यादा वाइब्रेंस टोन दे रहे हैं। और इसकी जो सेल्फी है वो 5 मेगापिक्सल की है, सेल्फी थोड़े कम मेगापिक्सल की है, तो आपको उस तरह का रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। और ये बात मैं आपको बता चलूँ कि एंट्री लेवल टाइप स्मार्टफोन है, आप इसे ये बात आपको बता चलूँ, ये एक बजट स्मार्टफोन है जिसके अंदर बजट को ख्याल में रखा गया है, तो इसके अंदर ज़्यादातर चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, या बात आपने ज़हन में रखनी है। और इसके अंदर डुअल स्पीकर्स नहीं है, इसके अंदर सिंगल ही स्पीकर है जो नीचे वाली साइड पे है, ऊपर वाला जो ईयर पीस है एज अ स्पीकर काम नहीं करता है, ये भी आपने बात ज़हन। इसके कैमरा का रिजल्ट ठीक ठाक था, काफ़ी अच्छी फोटोज़ ये कैप्चर कर रहा है, काफ़ी अच्छे कलर्स ले रहा है। बाकी इन डेप्थ इसका कैमरा रिव्यू करूँगा, उसके अंदर मैं बताऊँगा कैसा परफॉर्म करता है। बाकी इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, ये वैसे तो एक परफॉर्मेंस फ़ोन नहीं है परफॉर्मेंस सीकर्स के लिए, लेकिन इसके अंदर Helio G81 का प्रोसेसर लगाया गया है जो कि अच्छा प्रोसेसर है अगर आप डे टू डे यूजेज के लिए देखते हैं। इसके साथ आपको 5300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसके साथ एक बड़ा चार्जर है 35 वाट का। ये इसका एक हाईलाइटिंग पॉइंट है कि इस रेंज के अंदर 35 वाट की चार्जिंग देना की अच्छी बात है, ये मैं समझता हूँ कि एक प्रो पॉइंट है इसका। तो ओवरऑल अगर मेरी ओपिनियन की बात करें, अभी तो मैं फाइनल ओपिनियन अपना नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अनबॉक्सिंग क्विक रिव्यू वीडियो है, लेकिन इस फोन का डिज़ाइन और ये जो आप कह सकते हैं फास्ट चार्जिंग है, ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी फ़ोन के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हैं क्योंकि ये एक बजट सेगमेंट का फ़ोन है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होते ज़रूर हैं। ओनर ब्रांड के ऊपर पाकिस्तानियों का काफ़ी इतबार भी है, और मेन चीज़ ओनर जो है वो गूगल सर्विसेज के साथ आता है, मतलब इसके अंदर आपको गूगल सर्विसेज सारा कुछ देखने को मिलेगा, आपने ज़हन में रखना। और AI के काफ़ी ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। बाकी इसका फुल रिव्यू लाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा ये आपको फ़ोन जो है वो किस तरह का देखने को मिलता है। बाकी जो है इसका अगर किसी फ़ोन के साथ आपको कंपैरिजन चाहिए तो मुझे बताइएगा, तो उस फ़ोन के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। तो आज की वीडियो में इस तरह था, फिर माज़ून वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।